दोस्तों नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम सीटेट में ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, मान लीजिए जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, उसमें आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसमें खेल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है पढ़ाई में कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सब कुछ आता हुआ भी गलत हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी हल कर पाएंगे प्रश्न को, ठीक ना। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं, और लास्ट में आप लोग अपना जितना स्कोर है उसको बता दीजिएगा, ताकि पता चलेगा कि तैयारी कैसी चल रही है। प्रश्न नंबर 1 है, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है, एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम करा देते हैं। क्या सही बात है क्या झूम खेती में? तो ठीक बात है, करा देते हैं। बी कह रहा है, खरपतवार बांस आदि को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं। नहीं, जलाते नहीं है, ठीक ना। उखाड़ करके नहीं जलाते हैं, उसी तरह जलाते हैं। ये गलत हो गया। सी कह रहा है, खरपतवार और राख खाद के रूप में कार्य करती है। ठीक है, जो राख होती है ये कार्य करती है। यहाँ पर उखाड़ के नहीं जलाने वाली बात है, ठीक ना, इसीलिए गलत हुआ। सिर्फ जला देते तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर उखाड़ के नहीं जलाते, उसी तरह जलाते हैं, ठीक ना। तो ये राख जो है क्या करती है, खाद के रूप में कार्य करती है, ये बात तो ठीक है। डी कह रहा है, जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। तो नहीं, देखिए, उसको गहराई तक नहीं जोता जाता है, उसी पर क्या करा, बीज को छींट करके उगा दिया जाता है, ठीक ना। तो इसलिए दो गलत हो गया, तो ए और सी करेक्ट हो गया, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कूट वाले में कौन सा सही है। ए और सी सही है, तो ए और सी ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारत में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार है? दिवाली, होली, रक्षाबंधन? नहीं, दिवाली और होली तो ठीक है, लेकिन रक्षाबंधन आ गया। अरे, होली नहीं आना चाहिए, रक्षाबंधन तो ठीक है, तो ये गलत हो गया। बी कह रहा है, होली, गुरु नानक जन्मदिन, मकर संक्रांति। ये भी नहीं, यहाँ पर भी होली आ गया। होली भी मनाई जाती है ना पूर्णिमा के दिन, जिस दिन जलने के एक दिन बाद, ठीक है। रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, ठीक ना। दिवाली का दिन नहीं था, क्लियर। और तीसरा कह रहा है, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन। ठीक है, गुरु नानक जन्मदिन उसी दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन अभी आ रहा है, तो पता है कि जिस दिन पूर्णिमा होगी उसी दिन मनाया जाएगा। और होली भी मनाया जाता है होलिका दहन के बाद, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस का उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा? तो कक्षा में कार्य व्यवहार, पोर्टफोलियो, दत्त कार्य की नोटबुक और तिमाही टेस्ट। तो कौन सा हो जाएगा? पोर्टफोलियो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोर्टफोलियो, ठीक ना। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल? नहीं, ये तो दोनों है, लेकिन ये वाला
केरल नहीं है, ठीक ना, तो ये गलत हो गया। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, तो आंध्र प्रदेश तो है, उड़ीसा और गुजरात नहीं है, ये भी गलत। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा, उड़ीसा है, गुजरात नहीं है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा ये तीनों है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पर पढ़ने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है, इनमें से कौन सी जगह उचित होगी। पढ़ाने के लिए था, वहाँ पर सेकेंड चल रहा है तो इसलिए दिखाई नहीं दिया है, ठीक ना, पढ़ाने के लिए, तो यह कौन सी होगी, जल संचयन यंत्र, जोहड़, बावड़ी, खेजड़ी। तो देखिए जल संचयन ये बात तो ठीक है, भ्रमण कराएगा तो इसके बारे में बताएगा, जोहड़ जो होता है इसके बारे में भी बताएगा, बावड़ी के भी बारे में बताएगा, लेकिन यहाँ खेजड़ी की बात नहीं होगी, ठीक ना, खेजड़ी एक वृक्ष होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आइए कूट से देखते हैं कौन कौन सा सही होता है। ए बी सी सही था, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है। ऑप्शन नंबर 1 बुध बुध दरिया दरिया, फिर चला काफिला, मगरमच्छों की दावत, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो देखिए जो कक्षा 5 की पुस्तक है उसमें एक पाठ है, उसका जो नाम है फिर चला काफिला, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। उस क्रियाकलाप को चुनिए जो अन्य क्रियाकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना, चाय बनाना। तो देखिए चाय हाथ से बनाई जा सकती है, ठीक है, कंघी भी हाथ से की जाती है, इसमें हाथ पैर दोनों की ज़रूरत नहीं होती है। आटा भी गूंथने में हाथ की ज़रूरत होती है, पैर की नहीं, लेकिन तैरने में हाथ पैर दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक ना, तो यह सबसे भिन्न है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 8 देखेंगे। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रियाएं कौशल का विकास होगा। कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। कक्षा 5 का जो विद्यार्थी है वह अनुमान लगा रहा है कि छोटे छोटे डब्बे भरने से कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। कोई चना होगा तो क्रियाकलाप कर रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कौशल का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 अनुमान लगाना, बी है वर्गीकरण, प्रयोग करना, संप्रेषण। तो देखिए अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक ना, कितने दाने और लगेंगे इस डब्बे को भरने में। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। हमारे देश के आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे ब्रांज की बनी बहुत सी वस्तुएं, बर्तन, मूर्तियाँ आदि का उपयोग करते हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है कांसा एल्युमिनियम कॉपर और जिंक मिश्रण है, नहीं गलत बात। बी है आयरन लोहा सिल्वर और आदि का मिश्रण है कांसा, ये भी गलत। कॉपर, कांसा और जिंक मिश्र धातु है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए कांसा, कॉपर और टिन मिश्र धातु होती है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा से तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? अनुदेशन या विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों की पर्यावरण सजगता, प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल, सामान्य उद्देश्य। तो देखिए, अनुदेशन और विशिष्ट उद्देश्य तो रखना ही चाहिए। बी वाला करा छात्रों की पर्यावरण सजगता भी रखना चाहिए। सी है प्रमुख अवधारणा और प्रक्रिया कौशल, ये भी। सामान्य उद्देश्य की बात नहीं होगी, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए बी सी। कूट में देखते हैं, ए बी सी करेक्ट, ठीक है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है, तो इसकी कार की औसत चाल कितनी होगी? भाग दे दीजिए 1512 में 28 से। 14 दूना के 28, इसको 14 से काटेंगे तो 7 दूना के 14, 7 एकम 7, और कितना बचा? 4 बता 7, 42 हो गया ना। 7 छक 42, ठीक ना। फिर काटेंगे 7 से, तो 7 से नहीं कटेगा ना, कटने के लिए कट जाएगा। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूना के 14। देखिए गलत कट रहा है, फिर से काटते हैं। पूरा गलत ही कट रहा था। 28 है ना, 2 से काटेंगे तो ये 14 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 पच्छे 10, 2 छक्का 12 होगा। 2 से काट के देखिए, 2 सत्ते 14, 1 बचा 0, 2 पच्छे 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटते हैं तो 7 आएगा। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, और हो जाएगा 2 अठे 16, 7 14 7 तरीके 21, 7 चौको 28, 7 पच्चे 35, 5 आएगा। और बचा कितना? 2 बचा और 8, 7 तरीके 21, 7 चौको 28, तो 54 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है, जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। आपके लिखा है, आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषताएं इसके लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषाएं पाठ्य पुस्तकों में दी जाती है। ये तो ठीक है, पाठ्य पुस्तक में दी जाती है तथ्यों की जो होती है परिभाषा। बी करा ऐसे प्रत्यय जो काम आयु के विद्यार्थियों को समझ न आए उन्हें परिचयात्मक स्तर दिया जाता है, ये भी ठीक है। प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे अस्पष्टीकरण हो सके तथा गलत प्रत्यय न बन सके, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है? तो ऑप्शन नंबर ए, श्रवण पाठ्य पुस्तक की तैयारी कराए श्रवण पाठ्य पुस्तक तैयार की जाए, ठीक है। अगर दृष्टिबाधित है तो सुन करके बच्चा समझेगा ना। बगैर स्पष्ट वस्तुओं या बड़े अक्षरों
में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए, ये भी ठीक है। सी करा अवधारणाओं की सरल चित्र तथा मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए, ये भी ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये क्या ठीक है? अवधारणाओं की सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए, नहीं, यह उचित नहीं है। और डी करा जहाँ तक संभव हो पाठ वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाए, ठीक है। जहाँ तक हो सके पाठ वस्तु को मूर्त बनाए, देखने के लिए बनाए, ठीक ना, ये बात ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं? तो गुड़, बंद गोभी, आंवला। आंवला ठीक ना, बंद गोभी में होगा नहीं। पालक, गाजर, पालक, प्याज, टमाटर। तो पालक में तो होगा लेकिन प्याज में नहीं होगा। पालक, आंवला, टमाटर, तो टमाटर में नहीं। पालक, गुड़, आंवला, तो ये बात ठीक है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है, यह आसानी से उपलब्ध होता है। बी करा यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है। सी करा इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं। और डी करा यह सस्ता होता है। तो देखिए, यह अनुभव को सीखने के लिए अवसर देता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं है। निम्नलिखित में से इनका या इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए स्कूल के बस्ते को भारी बना देता है, ये बात यहाँ से नहीं होगी। दो कह रहा है बी वाला, कक्षा 1 और 2 की विद्यार्थियों पर ईवीएस जैसे एक अतिरिक्त विषय का बोझ नहीं डाला जा सकता, ठीक है। और सी कह रहा है ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया जाए, ये बात ठीक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो शिक्षकों या शिक्षकी, हाँ क्या लिखा है, उपकरण जो शिक्षक की अपनी शिक्षण के अनुकूल हो। ऑप्शन नंबर 1 है, शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो, ये बात तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट, बी वाला, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 17, वह वस्तु या कराए वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? तो कौन सा है? तो ये बाघ क्या है, बहुत तेज घुमाता है, थोड़ी सी आवाज़ होती है उसको पता चल जाता है। प्रश्न नंबर अगला देख लेंगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, बहुत तेजी से करेंगे। विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जुड़ने में मदद करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट, जिसे टीन कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक की यूनिट का क्या अर्थ है? वह भूमि जिससे किसान एक टीन बीज प्राप्त कर सकते हैं, नहीं।
वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त नीति है। तो लड़की के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, सॉरी लकड़ी है ना, ये क्या है, लड़की पर आ गया इसके लिए आप लोगों से सॉरी मांग बोल रहा हूँ। लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना। सी करा है वनों के संरक्षण पर नाटक करना। और डी करा एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा लकड़ी के लट्ठों भ्रमण वाली बात तो बिल्कुल गलत है। वनों के काटने से बचाने के लिए पोस्टर लगाना है, ठीक है। वनों के संरक्षण पर नाटक करना, ये भी ठीक है। एक पेड़ को अपनाना और उसकी देखभाल करना, ये भी ठीक है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। बी सी डी है ना, तो यहाँ पर बी सी डी, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 22 है, पेड़ पौधे पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार की स्थापन का कारण है। तो ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों को इस समय इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधों एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा। बी कह रहा है पेड़ पौधों एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों की संवेदनशीलता विकसित करना। सी कह रहा है उन रूढ़िबद्ध अवधारणाओं या धारणाओं को तोड़ना जिसके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। तो देखिए इसमें कौन कौन सही होगा। ए वाली बात तो सही है, ठीक ना। और सी जो है, बी और सी तीन ही है ना, तो सी यहाँ पर नहीं है तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए और बी। ए और बी कहाँ है, बी वाले में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है, इसका नाम क्या है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पाँचवीं कक्षा में परिवार परागमन की विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम से पाठचर्या उपागम है। तो देखिए इससे जो हैगा स्थानिक से वैश्विक की ओर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। हमारे देश के एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र को अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभे पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन के नीचे या जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवार भी लकड़ी की बनी है। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्य ढालू है। यह कौन सा राज्य हो सकता है। तो देखिए अभी असम में बाढ़ आई है ना, तो असम होगा, ठीक ना। असम में खूब बाढ़ आई थी, तो इसका सही जवाब असम हो जाएगा। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।